क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के बिल्कुल वायरल हैं और बिल्कुल वायरल हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन को 100% तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना इंग्लिश से पहले, ठीक है। 23 को आपका पेपर है, 22 फरवरी की आधी रात को मिल जाए तो देख लेना, फिर 23 को पेपर दे देना। वल्ली क्लेव्ड हर हैंड विद जॉय, क्यों? क्योंकि सीइंग ये काऊ रनिंग द फ्रंट ऑफ बस, मतलब उसने देखा कि एक गाय जो है वो बस के सामने से दौड़ रही थी, ठीक है। और सारा हमारा गलत है। अब देखो 14 से 15 अर्थात दो ऑब्जेक्टिव जो होगा, एक स्टेंजा होगा और रीड द एक्सटेंट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और आंसर देना है। बहुत आसान होते हैं भैया एक्सटेंजा, और ये वाला स्टेंजा भैया मंडा वाला जो है बहुत वायरल है। अभी देखना कितना आसान आपको लगेगा, और ये बहुत बार आया है, ठीक है। अगर आप पढ़े होंगे तब आसान लगेगा। हर साल बोर्ड पेपर में आता है ये वाला, हर साल आता है। देखो यहां सबसे पहले लिखा हुआ डोंट बाइट्स योर नेल्स अमंडा, डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट शाउटिंग एंड सिट स्ट्रेट अमंडा, ठीक है। मतलब डोंट हच योर शोल्डर्स नेल्स अमंडा, अपना जो नाखून है उसको मत चबाओ। डोंट हच योर शोल्डर्स अमंडा, और ऐसे मतलब झुक कर मत बैठो, एकदम स्ट्रिक्ट। स्टॉप दैट शाउटिंग एंड सिट स्ट्रिक्ट, और एकदम स्ट्रिक्ट सीधा बैठो, ठीक है। तो देखो पहला है द पोएम इज रिटन बाय, ये पोएम किसके द्वारा लिखा गया है बताओ? कितने स्टूडेंट को पता है ये पोएम जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? आई होप सभी स्टूडेंट को पता होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बार पढ़ा रखा है। तो ये जो है वॉल्ट व्हाइटमैन के द्वारा नहीं, रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा, ये हमारा रोबिन कैन के द्वारा लिखा गया। सबसे बड़ी बात एक बात याद रखना कि रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है ये 2 चैप्टर के राइटर है, पहला डेस्ट ऑफ स्नो और सेकंड फायर एंड आइस, दोनों का एक ही है। अगर एक तैयार कर लिया तो समझो आपका दोनों तैयार है, ठीक है। अगला देखो द वर्ड्स हच हियर मींस, यहां हच का मतलब क्या होता है? हच का मतलब होता है राइज अर्थात बाहर निकलना, ठीक है। जैसे करने सनराइज मतलब सूरज बाहर निकला, वैसे ये भी हच का मतलब जो है ये बाहर, जैसे ऐसे नहीं कुबड़ निकला ऐसे बैठती। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 5 एमसीक्यू जो होगा वो सप्लीमेंट्री से होगा। 23 फरवरी को ये 100% आने वाले प्रश्न है, बिल्कुल 100%। वेस्ट on your understanding of the lesson in the book without footprint choosing the correct option to answer the following 5 नंबर। देखो बहुत वायरल है। अब इसमें 16 नंबर क्वेश्चन यही है कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स हुआ। ट्रिकी का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या था? मलेरिया नहीं, फीवर नहीं, ये भी नहीं, ह्यूमिटिंग बिकॉज एक्सेस फूड, ज्यादा फूड खाने के कारण उसको ह्यूमिटिंग हो रहा था, मतलब पल्टी वगैरह हो रहा था, आलसी हो गया था, ठीक है, बैठे बैठे। और ये देखो कथन और कारण वाला 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा, मैंने बता भी रखा है। इन द क्वेश्चन गिवन फ्लो द 2 स्टेटमेंट्स एक ऑरिजिन ए रीजन, आपका एक कथन है एक कारण है। देखो पहला ऑरिजिन जो है वो हरि सिंह इंटेंटली जो है वो वांटेड टू रोब अनिल, या बिकॉज ही थॉट अनिल वुड वेस्ट हिज मनी। रीजन देखो हरि सिंह बिलीव्ड इट वाज इलीगल टू रोब केयरलेस पर्सन देन ये ग्रीडी वन। बताओ कौन सा सही है इसमें? हमारा कौन सा सही है? देखो बोथ ए जो है और आर ट्रू है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। बोथ ए और आर ट्रू है बट ये सही व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा है। बस हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बहुत वायरल 17 क्वेश्चन, और ये अपना 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द रिवेंज एंड व्हेन इन लैंडलॉर्ड ट्राई टू एग्जैक्ट लेफ्ट हिज हाउस, नहीं सेट फायर टू द हाउस, ठीक है, ये वाला सही है। अब देखो बहुत ज्यादा वायरल अगला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द राइटर ऑफ द लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट इज R.W. पीटरसन। R.W. पीटरसन ही है भैया इसके, और सारा हमारा गलत है। इवराइट्स भी गलत है, रस्किन बॉन्ड भी गलत है, ये वाला। ये 19 में 19 ऐसे एमसीक्यू है भैया। इंग्लिश का अगर ई भी नहीं आता ये पूरा इंग्लिश का तैयार कर लो, बस आपका बहुत है। अब देखो एट द पार्टी मैटिल्डा वाज ग्रेट सक्सेस बिकॉज, क्योंकि अपनी ब्यूटी के कारण, अपनी सुंदरता के कारण, ठीक है। तो ये 20 में 20 ऑब्जेक्टिव हो गया, और ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है भैया, और सारा गलत है। ये 20 में 20 ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट जो 100% भैया 23 फरवरी को आएगा। अब आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। बहुत ज्यादा वायरल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इसको आप लोग तैयार ही कर लेना, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन वी, और सेक्शन वी के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी भैया, और कॉपी में आपको लिखना है, ठीक है, कितना 50 में 50 नंबर, ठीक है। अब ये जो है मैं आप लोगों को जो कॉपी लिखना है भैया इंग्लिश का कॉपी लिखना, वो मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन का आंसर बता सकूं, और पूरा कॉपी 95% वाली ले आऊं टॉपर की, ठीक है। वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ऐसे लिखना है बस, ठीक है। वो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लगा। अभी हम लोग पूरा वायरल पेपर समझ लेते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वायरल है। देखो यहां 21 नंबर है, 20 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 21 रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग, 7 नंबर का भैया, 7 मार्क्स का रहेगा, बहुत ज्यादा वायरल, ठीक है। देखो
इसको पहले आपको पढ़ना है, अगर हिंदी मीनिंग आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो ट्रिक है भैया, अपना ट्रिक से काम होगा, ठीक है, छोड़ना तो है नहीं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इट इज ओनली अंडर एडवर्स एंड नेक इरादों वाला स्वस्थ शरीर और दूसरे की निस्वार्थ सेवा गुणों वाला व्यक्ति अपना मूल्य साबित करता है, ठीक है। और इट्स टाइम ऑफ द एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति के समय सच पीपुल हेल्प द पुअर एंड नीडली होल हार्टली, यानी कि जो विपत्ति के समय ऐसे लोग गरीब और जरूरतमंदों की दिल से मदद करते हैं। ही कैन विन ओवर ऑल ऑप्शन एंड अचीव हिज मिशंस, ठीक है, और वो जो होते हैं अपने मिशन को हासिल करने के लिए सभी बाधाओं को पार कर जाते हैं। वी स्लीप एंड एंजॉय इन द डे ऑफ द प्रोवर्टी एंड प्लीजर, ठीक है, एंड हम समृद्ध और खुशी के दिनों में सोते हैं और आनंद भी लेते हैं, बट लेकिन इन द एडवर्सिटी वी नो ऑन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि लेकिन विपत्ति में हम अपनी ताकत और कमजोरी जानते हैं, ठीक है। विपत्ति आए तो ऐसा नहीं है कि हम कर सकते हैं, उससे पार हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें भैया क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वायरल हैं, जो बहुत ज्यादा वायरल हैं, देखो ये बहुत वायरल है भैया 23 फरवरी के लिए, बिल्कुल अलग है और बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल वायरल है। देखो व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, ठीक है, यानी कि वास्तविक मनुष्य की खोज कब होती है, बताओ कब होती है एक वास्तविक मनुष्य की खोज। देखो अब देखो यहां पीछे के अक्षर लो, रियल मैन डिस्कवर्ड, आप कहीं ढूंढो मिल जाएगा भैया, ये देखो रियल मैन डिस्कवर्ड है ना, तो अब यहां से आप ये उठा के लिख दो कि इट द ओनली अंडर एडवर्स, यहां से यहां तक लिख दो, बस हो गया, पूरा आपको मिल जाएगा, टेंशन मत लो भैया, जितना बता रहे उतना लिखो, ठीक है। किताब की भाषा देखोगे तो अलग रहेगा। Who helps the poor and needy, यानी कि गरीब और जरूरतमंद की मदद कौन कर। We sleep and enjoy in the plenty of pleasure, यानी कि हम अपने समृद्धि से सोते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। Which words is passage of the selfless, selfless का अपोजिट, मतलब पैसेज में अपोजिट उल्टा क्या होगा, ठीक है, सेल्फलेस। अब देखो मैं आपको एक एक को समझाता हूं। पहला कि जो है When is the real man discovered, यानी कि वास्तविक मनुष्य की खोज कब होती है, तो यहां देखो ए वाला पूरा लिख लो, पीडीएफ में आपको दे दूंगा। द रियल मैन इज डिस्कवर्ड अंडर एडवर्स द क्रिमिनेशन, यानी कि वास्तविक मनुष्य की खोज प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। और हु हेल्प्स द पुअर एंड नीडली, यानी कि जो गरीब लोगों की मदद कौन करता है, तो ए मैन ऑफ द कैरेक्टर एंड सेल्फलेस सर्विस हेल्प्स द पुअर एंड द नीडली, यानी कि चरित्रवान और निस्वार्थ सेवा करने वाला ही गरीब लोगों की मदद करता है, लालची नहीं कर पाएगा, ठीक है, जो इंसान अच्छा होगा वही कर पाएगा। फिर अगला है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, अब इसको देख लो, बहुत आसान है। इन आवर प्रोडक्शन डे वी स्लीप एंड एंजॉय, मैंने बताया ना अपने अच्छे दिनों में वो सोते हैं और एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। अब देखो सेल्फिश का मतलब होगा सेल्फलेस, ठीक है, सेल्फलेस मतलब निस्वार्थ, ठीक है। बस ये 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया ना, बिल्कुल 100% हो गया, बहुत वायरल। अब देखो आगे आ जाते हैं 22 नंबर, आंसर एनीवन ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर का लेटर एप्लीकेशन। मैं आपको सब बता रहा हूं भैया सॉल्यूशन के साथ, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर भैया करते रहना, ठीक है, सभी स्टूडेंट। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ रिक्वेस्टिंग गिव द कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको एक कैरेक्टर्स में क्या होता है बदलना पड़ता है, ठीक है, बस केवल सब्जेक्ट जो है वो लिख दो। देखो व्यू विथ रिस्पेक्ट आई विश टू स्टेट माई फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू सहारनपुर, मेरे पिताजी का ट्रांसफर सहारनपुर हो गया है। एज आई हैव टू ज्वाइन गवर्नमेंट स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करना चाहता हूं। आई नीड ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माई कैरेक्टर एंड कंडक्ट, ठीक है। आई विश टू ब्रिंग यू काइंड नोटिस द ज्वाइंट हिंद इंस्टीट्यूट 2000, अब यहां जो भी लिखना है लिख दो, ठीक है। आई हैव ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन क्लास, आई स्कोर्ड 71% मार्क्स इन ऑरेंज इन क्लास 9th में, ठीक है। मोर एवर आई ऑलवेज टू एक्टिव द पार्ट्स ऑफ गेम्स एंड क्वेश्चन एक्टिवेंस एंड आई ऑलवेज ओबीडेंट टू माई टीचर। अब यहां आप लिख दो थैंकिंग यू एंड एर्लियर यूर एविडेंटली XYZ, डेट भी डाल सकते हो, बस हो गया, बस 4 नंबर पक्का हो गया। बस अगर नहीं, बहुत वायरल है भैया 23 फरवरी के लिए ये वाला, तैयार होना चाहिए एकदम 100%। अगर नहीं आता तो ये वाला कर लेना भैया, इधर डेट